अरेंज मैरिज। शालिनी ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई। उस बॉक्स को खोले बिना ही शालिनी अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना MBA पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। शालिनी को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज करना ही नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका और उसकी सहेलियों का मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है। ऊपर से सास बहू की घर घर की कहानियाँ। इसलिए उसने सोच रखा था कि वह लव मैरिज करेगी और परिवार के साथ तो बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन सब कुछ हमारे सोचे अनुसार तो होता नहीं। उसे कोई लड़का पसंद आए, उसके पहले ही घर वालों ने उसकी शादी राजीव से तय कर दी। आखिरकार माँ पापा का मन रखने के लिए ही सही, उसे उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी ही पड़ी। हालांकि शादी के पहले शांत और सौम्य स्वभाव वाले राजीव से मिलने के बाद वह उसे ठीक ही लगे, लेकिन असल डर तो परिवार का था। खैर, इस तरह से लव मैरिज करने वाली शालिनी की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब शालिनी की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफ़ेद रुमाल आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर शालिनी ने आंसू पोंछे और आंखों से बहा काजल उस सफ़ेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी, शालिनी ने राजीव से कहा। राजीव ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़े ही देर में गाड़ी राजीव के घर पहुंच गई। शालिनी को अब उनका ही सामना करना था जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। शालिनी का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्दी ही खत्म किया गया। शालिनी की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहू बहुत थक गई है। रागिनी तुरंत उठी और शालिनी को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद शालिनी फ्रेश होकर सो गई। काफ़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। राजीव को कमरे में आता देख वह थोड़ा सकपका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, राजीव बोला। हल्की मुस्कान के साथ शालिनी बोली, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ उसकी सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटा, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़ी जाएगी, लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब शालिनी ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा पालक पनीर की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता चला कि ये मेरा पसंदीदा खाना है? शालिनी ने अपनी सास से पूछा। इतने में रागिनी पानी की बोतल लाते हुए बोली, हमारे परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके छोटे भाई और मम्मी के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी PhD कर ली है। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। रागिनी की ये बातें सुनकर शालिनी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। थैंक यू मम्मी, वह बस इतना ही कह पाई। अरे भाई, आप अपने घर परिवार को छोड़कर हमारे परिवार में आई हैं, तो आपको इस नए परिवार में एडजस्ट करवाने की थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। राजीव के मुंह से ऐसा सुनकर शालिनी मुस्कुरा पड़ी। उस दिन से शालिनी के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कुछ कम हो गया। कुछ दिनों के बाद शालिनी ने नौकरी करने की मंशा जाहिर की। हाँ बेटा, तुमने MBA किया है तो जैसे राजीव और मेरी बेटी रागिनी बाहर जाकर काम करते हैं वैसे ही तुम भी कर सकती हो। इस तरह से शालिनी पति और परिवार के सहयोग से अपना कैरियर भी बनाया। अब शालिनी के मन से ससुराल का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए शालिनी और राजीव की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। शालिनी ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें एक खूबसूरत सा नेकलेस और साथ में प्यारा सा नोट लिखा हुआ था, मेरे जीवन और परिवार में खुशबू की तरह समाकर महक बिखेरने वाली जीवन संगिनी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।